70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। रीवा में पति पत्नी के रिश्ते को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भवानी नगर में गुरुवार सुबह एक मकान से अचानक आग की लपटें उठने लगी। महिला ने अपने पति पर मारपीट करने, कमरे में बंधक बनाने और इसके बाद घर में आग लगाकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि पति ने पत्नी के आरोपों को खारिज करते हुए विवाद की अलग वजह बताई है। जानकारी के मुताबिक भवानी नगर निवासी सुमन का आरोप है कि शादी के करीब 2 साल बाद से ही उसका पति उसके साथ मारपीट करता आ रहा है। महिला का कहना है कि इस संबंध में पहले भी पुलिस से शिकायत कर चुकी है। गुरुवार सुबह पति घर पहुंचा और दोनों के बीच विवाद हो गया। महिला के मुताबिक पति ने उसके साथ मारपीट की और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। महिला का आरोप है कि कमरे में बंद करने के बाद पति ने घर में आग लगा दी। कुछ ही देर में कमरे के आसपास धुआं भरने लगा और आग की लपटें दिखाई देने लगी। अपनी जान बचाने के लिए महिला ने किसी तरह मोबाइल से अपने भाइयों को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही महिला के परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने मशक्कत कर कमरे का दरवाजा तोड़ा और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। समय रहते महिला को बाहर निकाल लिए जाने से उसकी जान बच गई, लेकिन घर में रखा सारा सामान आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। वहीं महिला के पति ने उस पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। पति का कहना है कि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बातचीत करती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने भी उसके साथ विवाद किया और मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोनों पक्षों को थाने लाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक मामला पति पत्नी के बीच विवाद और एक दूसरे पर लगाए गए गंभीर आरोपों से जुड़ा है। पुलिस घटनास्थल की परिस्थितियों, दोनों पक्षों के बयान और महिला की पूर्व शिकायतों की भी जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मेरे हस्बैंड 5 महीने से मेरा सिम लिए हैं, इन्हीं के नाम से सिम थी और कहीं भी मैसेज कुछ भी कर रहे हैं, फालतू लांछन लगा रहे हैं और ये हमेशा मेरे साथ मारपीट करते हैं और सब घर भी जला दिए हैं। आज आके पेट्रोल डाल के मेरे ऊपर जला रहे थे, मेरे को जलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं मारपीट जलाना, वो तो मैं इस वाले गेट से बाहर निकल गई सर अपने आप को बचा के। बाकी मेरा हर एक चीज, सब सामान जल गया है। आप किसके साथ रहती हैं? कौन कौन रहता है? सर, यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी पीहू रहते थे। बच्चा? जी, एक मेरी बेटी है। आपको बांध के जलाए हैं? जी। क्या घटनाक्रम पूरा विस्तार से? सर, आज तो ये हुआ कि इन्होंने गेट खुलाया, मेरे से बोले, मैं गेट नहीं खोल रही थी, इन्होंने गेट वाला कूदे और अंदर वाला बोले और फिर बोले कि मेरे को एटीएम और पासबुक चाहिए, मैं 2 मिनट में वापस चला जाऊंगा। मैंने गेट नहीं खोला, फिर इन्होंने बोला खोलो, फिर मैंने खोला, फिर ये आए अंदर और फिर मेरे साथ पिटाई करने लगे, मारपीट। फिर बाद में इन्होंने पेट्रोल डाला पूरे घर में और माचिस से जला दिया। सर, मैं अपनी जान बचा के ये वाले गेट से बाहर निकली। अपने बच्चे को लेके फिर भागे? नहीं, मेरी बेटी स्कूल गई थी। अच्छा। जी। तो भागने के बाद कहाँ आपने फोन लगाया? पुलिस में कि अपने भाइयों को? नहीं, मैंने किराएदारों को बोला कि फोन लगा दीजिए पुलिस में, FIR कर दीजिए, मेरा घर जल रहा है। घर पूरा जल गया? जी सामान सर, सब कुछ जल गया है। क्यों मारते थे आपके पति रोज ये घटना? सर, ये सर ऐसे ही, यहाँ पे दाल रखी है, यहाँ पे दूध रखा है, यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे चेयर क्यों रखी है सर, फालतू में ही ऐसे ही बिना। क्या है आपके पति? सर, पहले JP में थे, अब हो गया वहाँ से इनका केस चल रहा है, पता नहीं क्या है। अब ये ऑनलाइन की दुकान खोले हैं। शादी को कितने साल हुए? शादी के सर हो गए 2015 में मेरी शादी है। कब से मारपीट करते हैं? सर, ये हो गया शादी के मतलब तुरंत बाद से ही, ऐसे तो हो गया कि मैं घर पे भी नहीं बताई थी। फिर शादी के 3-4 साल बाद मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने बोला हो गया बेटा, ठीक हो जाएंगे, बच्चे होंगे, ठीक हो जाएंगे। बच्चे होने के बाद भी सर, आज मेरी बेटी 8-9 साल की हो गई तो भी ये इंसान नहीं सुधरा। घटना के वक्त कौन था घर में? आप अकेली थी? मैं अकेली थी, मेरी बेटी स्कूल गई थी। हाँ। तब कितने बजे घटना है? ये सुबह 7:15 बजे की घटना है। 7 बजे? जी। घर पे पूरा जल चुका है? सर, पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा घर पे। पुलिस को सूचना दी है आपने? हाँ जी सर, आए थे, पुलिस आई थी। और पहले जब मारपीट करते थे तो इससे पहले भी कहीं आपने शिकायत दर्ज कराई? जी हाँ, सिविल लाइन में है। बाकी पहले भी? जी, इनका पूरा प्रूफ के साथ है कि मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर कुछ मैं इसके ऊपर हाथ उठाता हूँ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी नशा है। वगैरह भी करते हैं? सर, ये सब करते हैं। सुधीर सिंह, मैं सतना से आया हूँ। मेरी 9 बजे से ड्यूटी रहती है। मैं बैंक के ऑफिस छोड़ के आया हूँ। क्या है कि मेरे पास फोन आया कि घर में आग लग गई है, पेट्रोल डाल के जला दिया गया है, कि साड़ी में बांध के मेरी दीदी को जलाने की कोशिश की गई। किसी कारण से वो बाहर आई है, मुझे 1-2 घंटे आने में समय लग गया। ये भाग गए थे, ये वापस रिटर्न आए तो हम लोग इनको पकड़ के रखे हैं थाना ले जाने के लिए। कब से मारपीट कर रहे हैं ये आज 3-4 साल से है। सिविल लाइन में कम से कम 10 बार मैं आवेदन दिया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती मेरी।
मेरे पास सारे प्रूफ रखे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार मारे थे पेचकस से, मेरे पास फोटो है, उसकी पट्टी लगी, संजय गांधी में गया भी था, मेरे पास सारी रिपोर्ट वगैरह रखी हुई हैं और मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी जब कार्रवाई। आप आए तो क्या स्थिति यहाँ थी? पूरा जल के राख हो गया था सर। आप लोगों ने बुझाया भी? नहीं, हमने नहीं बुझाया, पहले से फायर ब्रिगेड आई थी, सिविल लाइन पुलिस आई थी, अपने आप बुझा दी है, सब उन्होंने किया, हमने कुछ नहीं किया। घटना मतलब मारपीट का कारण क्या है? मारपीट कर रहे हैं? विदाउट रीजन, इसका कोई रीजन नहीं है, मतलब मूड के अकॉर्डिंग है, जब हमारा मन करेगा मारेंगे, मतलब कुल मिलाकर उनका फाइनल है कि हमें तलाक लेना है। बहन को भी मारने की कोशिश की? बिल्कुल की गई है, साड़ी से बांध के मारने की कोशिश की गई है। ससुराल कहाँ शादी हुई थी? सुमेधा गांव में। ये यहाँ अकेले रहती? ये यहाँ अकेले रहती है, अपनी बेटी को पढ़ाती थी साथ में। इसका पूरा खाना पीना, हम फोन पे के ट्रांजेक्शन अगर देखे जाएंगे तो सारे मेरे निकलेंगे। मैं पूरा रिचार्ज करता था फोन पे में, सारा चीज भेजता था, सब मैं करता था वहाँ से। ना तो पैसे से खर्च पानी कुछ भी नहीं मिलता था, बस हो गया रह रही थी। हमें लग रहा था कि घर बने किसी का, नहीं आज 4-5 साल चल रहा था, ले जाना चाहते तो ले जा सकते थे। शादी के तुरंत बाद ये ऐसे करने शादी के 2-3 साल बाद ये क्या है, 3-4 लोग से लेडीजों से बात भी करते हैं। आज 6 महीने से उसकी सिम लेके रखे हैं, फालतू लड़कियों से बात करते हैं, लड़कों से यहाँ वहाँ से करवाते हैं, उसे फंसाते हैं। और इनके पास कुछ प्रूफ भी है, कहते हैं कि तुमने किया है, लेकिन सब उन्हीं के हैं, सिम उन्हीं के पास है, मोबाइल वोबाइल उसके पास नहीं है, सब वही करते हैं, घुमा फिरा के फंसाना चाह रहे हैं। कहते हैं 5 लाख रुपए दहेज दिए थे, अपना पैसा वापस ले लो, चले जाओ। लड़की की इज्जत का क्या सवाल है? हाँ, थाना सिविल लाइन अंतर्गत अभी खबर प्राप्त हुई है कि भवानी नगर में घर में आग लगी। इसमें पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद है और उसी विवाद के दौरान घर में आग लग गई है। इसमें अभी जांच जारी है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।